नमस्ते एंड वेलकम टू माय इकोलॉजिक्स योर क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम हैं टेक अ ब्रेक सेशन में और हम यहाँ ले रहे हैं एक स्टोरी। ये स्टोरी है कैमल और उसके बेबी के बारे में, यानी एक ऊँट और उसके बच्चे के बारे में। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कैमल का जो छोटा सा प्यारा सा बेबी था वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप बैठा हुआ था। और आप तो जानते ही हैं कि जब बच्चे चुपचाप होते हैं तब भी माएँ परेशान हो जाती हैं कि इसे क्या हो गया, आज ये नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा है। तो जाती है उसकी मम्मा उसके पास और उससे पूछती है क्या हो गया, आज तुम बड़े चुप हो। तो बेबी कहता है मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे उनके जवाब चाहिए। तो मम्मा कहती है कि क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने की। तो बेबी कहता है ओके ठीक है, तो मैं पूछता हूँ आपसे अपना पहला सवाल जो मुझे परेशान कर रहा है। तो मम्मा कहती है क्या है वो। सो बेबी कहता है आपने कभी हमारे पैर देखे, ऐसे मोटे मोटे, कितने भद्दे पैर हैं, बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हमारे ये पैर, ऐसे पैर क्यों हैं हमारे। तो मम्मा कहती है बच्चे, जब हम रेगिस्तान में चलते हैं तो ये जो हमारे गद्देदार पैर हैं, जो मोटे मोटे पैर हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, वो हमें सहायता करते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। चाहे रेगिस्तान गर्म हो रहा हो, धूप में तप रहा हो या फिर ठंडा हो रहा हो, हम आराम से इन पैरों के सहारे उस रेगिस्तान में चल सकते हैं। तो बच्चा सोचता है बात तो ठीक है, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है। तो मम्मा कहती है अब क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चा बोलता है आपने कभी मेरी पलकों के बाल देखे, कितने ज़्यादा बड़े हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मम्मा कहती है अरे मेरे बच्चे, जब हम रेगिस्तान में चलते हैं तो वहाँ पर रेत एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है, तो वो हमारी आँखों में न चले जाए, इसको बचाने के लिए हमारी पलकों के बाल इतने बड़े बड़े हैं। तब बेबी सोचता है इसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो मम्मा कहती है अभी भी कोई प्रॉब्लम है। बेबी कहता है हाँ एक और प्रॉब्लम है। मम्मा कहती है अब क्या प्रॉब्लम है। तो बेबी कहता है आपने वो पीछे हम्प देखा है, कुबड़, कितना गंदा लगता है वो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बिल्कुल सुंदर नहीं लगता उसके कारण। तो मम्मा कहती है माय बेबी, ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है, वो जो कुबड़ है, वो जो हम्प है, वो हमारा खाना स्टोर करके रखता है, हमारे लिए पानी स्टोर करके रखता है। जब वो इस खाना और पानी को जमा करके रखता है तो हम यहाँ पर रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि हमें बीच में कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो तो हमारा स्टोर हाउस हुआ जहाँ से हमें कंटिन्यूसली लगातार ताकत मिल रही है। तो बेबी कहता है ओके इसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो मम्मा बोलती है अब क्या प्रॉब्लम है। वो बोलता है ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये गद्देदार पैर रेगिस्तान में चलने के लिए हैं, अगर ये बड़ी बड़ी आई लैशेज़ डेजर्ट में मुझे आँखों को बचाने के लिए है, अगर ये ये कुबड़ फिर से मुझे रेगिस्तान में चलने के लिए है, तो हम ज़ू में क्या कर रहे हैं। जी हाँ, अगर ये तीनों चीज़ें रेगिस्तान के लिए हैं, जहाँ मैं एज अ शिप ऑफ डेजर्ट कहला सकता हूँ, जहाँ मैं रेगिस्तान का जहाज़ कहला सकता हूँ, तो हम ज़ू में क्या कर रहे हैं। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको समझ में आया मैं आपसे यहाँ क्या पूछना चाह रही हूँ। क्या आपको लगता है कि जब कैमल और उसका बेबी ज़ू में है, चिड़ियाघर में है, तो वो अपनी इन तीनों ताकतों को यूज़ कर पा रहे हैं? नहीं। क्या आपको लगता है कैमल और उसका बेबी एक सही जगह पर है? नहीं। तो क्या अब आप ये सोच रहे हैं कि कैमल और उसका बेबी एक गलत जगह पर आकर के फंस गए हैं? बिल्कुल सही। ऐसा ही कई बार हमारे साथ लाइफ में होता है, जब हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं उसके बाद में हमें लगने लगता है हम सही जगह पर हैं या नहीं हैं। तो यही वक्त है दोस्तों सोचने का। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने कंपनी सेक्रेटरी नाम का एक बहुत ही टफ़ कोर्स किया, और उसको पास करने के बाद में जब मैं कॉरपोरेट में कंपनी में जॉब करने के लिए गई गुड़गांव में, उस जॉब के दौरान मैंने सोचा ये जॉब मेरे लिए नहीं बना है। मुझे 8 से 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं पसंद है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है। तो अगर मैं कंपनी में हूँ
तो मैं ज़ू में हूँ, लेकिन अगर मैं मेरी क्लास में मेरे बच्चों के साथ हूँ तो ज़रूर मैं डेज़र्ट में हूँ, रेगिस्तान में हूँ। तो हम भी जब भी कोई डिसीज़न लें उसके पहले सोचें क्या हमारे पास वो सारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो सारी ताकतें हैं, वो हम यूज़ कर पाएंगे उस जगह पर। चाहे वो आप कोई कोर्स सिलेक्ट करते हो, चाहे वो आप कोई जॉब सिलेक्ट करते हो, चाहे आप कोई भी डिसीज़न लेते हो लाइफ में, उस डिसीज़न को लेने के बाद आप हमेशा ये ध्यान देंगे आप ज़ू में एंटर हो रहे हैं या फिर डेजर्ट।